वेलकम टू साही शिक्षा संस्थान। आज के क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे और प्रोबेबिलिटी सीखेंगे जो केवल 12th के एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम लोग पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 12th में आने वाला है उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जो वीवीआई नाम से हम लोग सीरीज चालू किए हैं उसको हम क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला को आपको जानना पड़ेगा, उस बेस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि फार्मूला क्या क्या होता है। तो जो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे मेन फार्मूला आपको जानना होता है पी ए यूनियन बी, इसको यूनियन बोलते हैं। इसका होता है फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल है, निकाल सकते हैं। फार्मूला सारा क्लियर है तो हम क्वेश्चन पे आएंगे, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो कुछ फार्मूला आप लिखते जाते हैं। दूसरा फार्मूला है पी ए बाई बी। अगर ऐसा है नीचे बी है तो उससे नीचे बी रखेंगे, ऊपर में फार्मूला ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी हो गया। थर्ड फार्मूला है, इसी का अपोजिट है पी, अगर बी बाई ए अगर दिया हो तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, निकाल लेंगे। फोर्थ है पी ए यूनियन बी, ऐसा डैश दिया हुआ है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं। फिफ्थ फार्मूला है, अगर पी ए डैश दिया है तो उसको 1 माइनस पी ए, यानी ए डैश को हटा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारा पी बी डैश हो तो 1 माइनस पी ए कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा अगर पी ए यूनियन बी डैश हो उसके जगह पर हम लोग 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है कि अगर ए एंड बी जो हमारे घटना होती है, ए एंड बी जो इवेंट है, ए एंड बी जो इवेंट है कहता है कि इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है, स्वतंत्र घटना है। अगर ऐसी बात अगर कहता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाता है पी ए इंटू पी बी। तो हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा पी ए यूनियन बी बराबर हम लोग सब लिख सकते हैं पी ए माइनस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग इस वाला फार्मूला को पुट कर सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। ये हमारा रहा इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इस फार्मूला पे हम लोग जितना भी 12th का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आज के क्लास में फिर से हम ये जिक्र करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इस फॉर्म में रहता है कि इफ़ दिया हुआ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कहता है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, जिसमें पी ए इक्वल टू दिया हुआ 0.4, पी बी इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है। तो कहता है कि पी ए बाई बी निकालिए, पी बी बाई ए निकालिए, पी ए यूनियन बी निकालिए। तो हम लोग ने फार्मूला अभी सीखा है कि पी ए बाई बी इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। उसके बाद कहता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं। अगर इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं तो हो जाएगा पी ए इंटू पी बी अपॉन पी बी हो गया। यहाँ तक तो फार्मूला लगाएं, इंडिपेंडेंट का फार्मूला लगाएं, यहाँ से पी बी कैंसिल, आ गया पी ए। अब हमारा पी ए का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, पी ए इक्वल टू 0.4, ये आपका आंसर। सेकंड कहता है पी बी बाई ए निकालिए। तो ये फिर फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो फार्मूला हम यूज़ करते थे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो यहाँ पर पी ए हो जाएगा, नीचे ए दिया हुआ है, यहाँ पर ए और बी इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा पी ए इंटू पी बी अपॉन पी ए कैंसिल, ए हमारा आया पी बी। आंसर इज पी बी का मान दिया हुआ है 0.2, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन कहता है पी ए यूनियन बी निकालने के लिए कहता है। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ ए और
भी इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं तो वहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे। तो पी ए पी बी यहाँ पर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी हो गया। पी ए का मान दिया हुआ है, पी ए का मान दिया है 0.4, पी बी का मान दिया हुआ है 0.2 माइनस फिर से 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.2, यहाँ आएगा 0.6 माइनस 0.08, स्केल टू सॉल्व करेंगे तो 0.52। ये आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है आप देखते हैं। पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है एंड पी बी बाई ए दिया हुआ है। यहाँ से हमें निकालना होता है, कहता है पी ए बाई बी निकालिए और पी ए यूनियन बी निकालिए। तो हम यहाँ से पी बी बाई ए दिया हुआ है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पी बी अपॉन ए बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, जिसका पी बी बी ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.6 दिया हुआ है। यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से निकाल सकते हैं 0.6 इंटू पी ए ऑलरेडी भी गिवन है, पी ए इक्वल टू 0.4 है तो 0.6 इंटू 0.4 ये आया 0.24 आ गया। यहाँ से अब हम क्वेश्चंस को आसानी से निकाल सकते हैं। पी ए अपॉन बी इक्वल टू हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग अभी मान निकाल चुके हैं, हमारा है 0.24, पी बी का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 0.8, यहाँ से आ गया 0.03 आ गया। सेकेंड है निकालना पी ए यूनियन बी निकालना है, तो अगेन फार्मूला यूज करेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। अब यहाँ से पी ए और पी बी ऑलरेडी दिया हुआ था 0.4 प्लस 0.8 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग अभी निकाल चुके हैं 0.24 कर देंगे। तो यहाँ से हो गया 8 4 12 हो गया 1.2 माइनस 0.24, यहाँ इसको माइनस कर देंगे तो यह सिंपल तरीका है माइनस करने का। 1.20 माइनस 24 यहाँ से होगा 9 2 11 यानी आ गया 0.96। ऐसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अगर दिया हुआ है पी ए इक्वल टू 3/8, पी बी दिया है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 दिया हुआ है, तो इसमें कहता है पी ए बाई बी निकालिए पी बी बाई ए। और सेकंड क्वेश्चन कहता है पी ए डैश अपॉन बी डैश निकालिए पी बी डैश अपॉन ए डैश। तो हम लोग सिंपल फार्मूला का यूज करते हैं। अगर पहला सॉल्व करना है तो पी ए बाई बी जो हमारा फार्मूला था हम लोग निकालते थे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, हमारा हो जाता है पी इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 दिया हुआ है, पी बी ऑलरेडी 1/2 दिया हुआ है, 2 से कट गया, एच का वैल्यू आ गया 1/2। इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा पी बी बाई ए, सेम उसी तरह से लगाना है, कुछ भी नहीं अलग करना है। पी ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे और पी ए लिखेंगे। ये ऑलरेडी हमारा वैल्यू 1/4 दिया हुआ है, पी ए का वैल्यू ऑलरेडी 3/8 दिया हुआ है, तो ये हमारा ये कैंसिल हो गया, आ गया 2/3 आ गया। सेकंड क्वेश्चन में है निकालना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी यहाँ पर निकालना ए डैश अपॉन बी डैश। ये फार्मूला सेम उसी तरह से होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी बी डैश। तो यहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट है कि हमारा ए डैश और बी डैश पता नहीं है, यहाँ तो हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे इजी तरीका है निकालने का, पी ए डैश आजकल 2 हो जाएगा 1 माइनस पी ए हो गया, यानी वैल्यू 1 माइनस पी ए दिया हुआ है 3/8, 8 में से 3 गया 5/8। इसी तरह से हम पी बी निकाल लेंगे, पी बी डैश हो गया 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी दिया हुआ 1/2, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 हो जाता है। अब यहाँ से ये दोनों निकल गया तो हम लोग निकाल सकते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल सकते हैं, यानी पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के जगह पर हम लोग ऐसे निकालेंगे, पी ए यूनियन बी डैश इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ ए यूनियन बी डैश हमको चाहिए, यानी फार्मूला हो गया 1 माइनस पी ए यूनियन बी
इक्वल टू हो गया 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया, 1 1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। पी ए यूनियन बी इक्वल टू लिख सकते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पी ए यूनियन बी हमारा दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ इंटरसेक्शन का फार्मूला यूज कर सकते हैं, आई एम इंटरसेक्शन का फार्मूला यूज करके निकालते हैं। पी ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। यहाँ से हमारा ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 रख दिया। पी ए वैल्यू दिया हुआ है 3/8, पी बी ऑलरेडी दिया हुआ 1/2 माइनस इतना। इसको सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम हमारा 8 हो गया, यहाँ 3 2 चौका 8, यहाँ 4 दूना 8, 4 3 7 में से 2 गया 5, 5/8 हो गया हमारा ये वैल्यू। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट मान निकालना जो हमें निकालना था, पी ए डैश अपॉन बी डैश बराबर हो गया पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बटा पी बी डैश। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम लोग तो पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी लिख दिया अपॉन पी बी डैश हो गया। पी बी डैश हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुका था, ए यूनियन बी हमारा वैल्यू हो गया ऑलरेडी, हमारा ए यूनियन बी अभी हमने निकाला है 5/8 और पी बी डैश हमारा ऑलरेडी हो गया है जो हमने निकाला है 1/2। 2 से कट गया 2 चौका 8, आंसर आ गया 5/4। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पी बी डैश अपॉन ए डैश हो गया, सेम तरह के निकालना है। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी ए डैश हो गया, इसका वैल्यू 5/8। पी ए डैश हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5/8, 5/8 ए कट करके 1 आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको कोई भी टफ नहीं है, अगर आपको क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, फार्मूला अगर याद है तो आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में थोड़ा सा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यूज करिए, डायरेक्ट फार्मूला को पुटअप करिए, थोड़ा सा इधर उधर करना होता है, आपका क्वेश्चन बन ही जाता है। ये 100% क्वेश्चन बनता है, तो इसमें गलत होने का चांसेस कम रहता है और नंबर आप पूरा उठा सकते हैं। तो आप अगर 12th का एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर सकते हैं। सो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।